Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I'm your computer science teacher for grade 10th. Dear students, हम अपने आज के लेक्चर में चैप्टर 4 की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज में से एक्सरसाइज नंबर 4 करने के लिए जा रहे हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, आएं अपना आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, हम अपने आज के लेक्चर में एक प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं. हमारा प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले फैक्टोरियल नंबर फ्रॉम 1 to 7. यानी कि हमने एक प्रोग्राम लिखना है. वो हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, हमें फैक्टोरियल नंबर्स देगा फ्रॉम 1 to 7. यानी हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखने के लिए जा रहे हैं जो हमें 1 का फैक्टोरियल देगा, 2 का फैक्टोरियल बताएगा कि 2 का फैक्टोरियल क्या है, 3 का फैक्टोरियल बताएगा, 4 का फैक्टोरियल बताएगा, 5 का, 6 का और फिर 7 का फैक्टोरियल भी बताएगा. और हमारे पास एक हिंट भी है. हिंट ये है कि हमने नेस्टेड लूप्स को यूज करना है. डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने नेस्टेड लूप्स के बारे में पढ़ा था. नेस्टेड लूप क्या होता है? नेस्टेड लूप लूप विद इन लूप होता है. हम दो लूप्स को यूज करते हैं. एक हमारा आउटर लूप होता है और एक हमारा इनर लूप होता है. हम अपने कोड को इस तरीके से लिखते हैं कि अगर हमने कोई पैटर्न या कोई वैल्यू हमने उनको रिपीट करना हो, यानी कि एक स्पेसिफिक कंडीशन पे हमने उनको रिपीट करना हो, तो हम क्या करते हैं, हम लूप विद इन लूप यानी कि नेस्टेड लूप्स का इस्तेमाल करते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, आज के प्रोग्राम में हम फ्रॉम 1 to 7 क्या करेंगे, फैक्टोरियल नंबर जो है वो फाइंड करेंगे. सो आइए अपने आज के प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कोड ब्लॉक्स की तरफ. सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं. प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए हम अपना आईडी जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, हमारा कोड ब्लॉक्स, उसको हम ओपन करेंगे. और ओपन करने के बाद हम या एक नई फाइल क्रिएट करेंगे या फिर हम एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करेंगे. सो हम अपनी प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज है जो चैप्टर 4 की, उसका जो 4.4 एक्सरसाइज है, यानी कि 4 एक्सरसाइज है, उसको हम सोल्व करने के लिए जा रहे हैं. सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है. राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले फैक्टोरियल्स नंबर फ्रॉम 1 to 7. यानी कि 1 से लेके 7 नंबर तक के जो फैक्टोरियल हैं वो हमने डिस्प्ले करने हैं. हिंट हमें दे दिया गया है कि यूज नेस्टेड लूप, कि हमने नेस्टेड लूप को यूज करना है और फैक्टोरियल नंबर डिस्प्ले करवाने हैं फ्रॉम 1 to 7. सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी फाइल को सेव करते हैं. प्रोग्रामिंग है, एक्सरसाइज है हमारी 4.4. सो अब हम क्या करेंगे, अब अपने प्रोग्राम को हम स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हम अपने हेडर में फाइल को इंक्लूड करवाएंगे. इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स, और उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ड मेन का फंक्शन, और ये हम आगे उसकी बॉडी में. ओके. सो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम, जैसे कि आपको पता है कि 1 से लेके 7 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 यह तक हमने क्या करना है, 1 के बिल्कुल सामने हमने 1 का जो फैक्टोरियल है, लेट्स सपोज वो f है या n है, कुछ भी, हम कोई भी इसको नेम दे लेते हैं. लेट्स सपोज a है, और 2 का फैक्टोरियल b है, और 3 का फैक्टोरियल c है. इसी तरीके से करते करते ये सारे फैक्टोरियल जो है वो हमने क्या करने हैं, ये फैक्टोरियल हमने प्रिंट करवाने हैं. सो क्या करेंगे, प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए हम जो अपनी लॉजिक है वो किस तरीके से बनाएंगे. सबसे पहले हम एक डाटा टाइप बताएंगे इंटीजर, और अपने कुछ वेरिएबल जो है हम डिक्लेयर करेंगे. एक वेरिएबल हम m डिक्लेयर कर लेते हैं, एक वेरिएबल n डिक्लेयर कर लेते हैं, और एक वेरिएबल हम f डिक्लेयर कर लेते हैं. इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम प्रिंट f करेंगे. प्रिंट f क्या करेंगे, फंक्शन है प्रिंट f, और यहाँ पे हम लिखेंगे यानी कि फैक्टोरियल इंटीजर, एस्केप सीक्वेंस का यूज करेंगे n t यानी कि स्पेस देने के लिए, और उसके बाद हम लिखेंगे फैक्टोरियल.
और इसे हम बिल्ड करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं है, और प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास इंटीजर एंड फैक्टोरियल। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक फॉर लूप चलाएंगे। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में ही था कि जो हिंट है वो नेस्टेड लूप है, तो हमारे दो लूप चलेंगे, लूप विद इन लूप काम करेगा। सबसे पहले हम जो आउटर फॉर लूप है उसको स्टार्ट करेंगे और इसमें हम वैल्यू देंगे m इज इक्वल टू 1, जो कि इनिशियलाइज होगी हमारी वैल्यू, और ये जो m है इसको हम ऊपर जो अपने डाटा टाइप बता चुके हैं। और फिर हम कहेंगे m इज लेस देन इक्वल टू 7, यानी कि 7 नंबर तक हमने फैक्टोरियल फाइंड करने हैं। m हमारा जो मैक्सिमम है जो कहाँ तक जाएगा, 7 तक जाएगा, और जो स्टार्ट होगा कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, m में प्लस प्लस वैल्यू जो है प्लस कर देंगे। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस आउटर लूप है जो हमारा इसकी बॉडी में आ जाएंगे, और बॉडी में आके हम एक इनर लूप जो है वो लिखेंगे। अब इनर लूप हमारा क्या होगा, इनर लूप हमारा होगा, इनर लूप से पहले हम क्या करेंगे कि जो f हमारा ऊपर हमने डिक्लेयर किया यहाँ पे, हम f को क्या करेंगे, इज इक्वल टू 1 रख देंगे। वो क्यों रखेंगे हम अभी इसको देखते हैं। और जो इनर लूप है उसमें हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1, और उसके बाद हम क्या करेंगे, n इज लेस देन इक्वल टू m, यानी कि ये जो वैल्यू है m की जो 1 से स्टार्ट हो रही है, फिर कंडीशन चेक होगी, यहाँ पे n की वैल्यू जो है ये कंडीशन में लेस देन इक्वल टू m होनी चाहिए। और फिर हम n को क्या कर देंगे, n को हम प्लस प्लस कर देंगे। और फिर इस फोर लूप की बॉडी में आके हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे f इज इक्वल टू f इंटू n ऐसे, और यहाँ पे हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर दे देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम प्रिंट एफ करवा देंगे। क्या प्रिंट एफ करवाएंगे, इस लूप से बाहर आएंगे और यहाँ पे प्रिंट एफ करवा देंगे, प्रिंट एफ डबल कोट्स, और यहाँ पे हम प्रिंट एफ करवा देंगे फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी। और उसके बाद क्या करेंगे, हम स्केप सीक्वेंस का यूज करेंगे टी, फिर एक और स्केप सीक्वेंस टी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, स्केप सीक्वेंस, और फिर लाइन ब्रेक करने के लिए स्केप सीक्वेंस। और इसके बाद जो वेरिएबल हमने जिनकी वैल्यू शो करवानी है वो क्या होंगे, m और f। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें होगा क्या, हमारा जो कोड है वो किस तरीके से चलेगा। अब हम उसको देखेंगे कि हमारा कोड जो है वो कैसे चलेगा। सबसे पहले क्या होगा कि जो हमारा आउटर लूप है वो चलेगा, फिर हमारा इनर लूप चलेगा। लेकिन हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमारे अपने इनर लूप को लाजमी एक दफ़ा समझते हैं कि हमारा इनर लूप क्या है। अब इनर लूप हमारा किस तरीके से काम करेगा, लेट्स सपोज जो m की वैल्यू है वो आप कह लें कि m की वैल्यू 1 है। क्या होगा, इनर लूप ये जो वाला लूप है हमारा ये किस तरीके से काम करेगा, लेट्स सपोज n जो है वो 1 के इक्वल है, और हम कंडीशन चेक करते हैं कि m भी 1 है, तो n इज लेस देन इक्वल टू 1, बिल्कुल ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू n की है वो भी 1 है, और लेस देन n जो है 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ये कंडीशन बिल्कुल ठीक है। तो हम आ जाएंगे यहाँ पे, f की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू बनेगी, f इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ये n की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पे f में क्या स्टोर हो जाएगा, 1 स्टोर हो जाएगा। अब इसको हम ध्यान से समझेंगे कि ये किस तरीके से काम करेगा। सबसे पहले हम कोड चलाकर देखते हैं, और कोड की वैल्यू हमारे सामने होगी, आउटपुट हमारे सामने होगी, हमारे लिए बहुत उसको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान होगा, हम उसको समझ बहुत आसानी से सकेंगे। पहले हम अपने प्रोग्राम को बिल्ड करेंगे, देखेंगे हमारे प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं। अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एरर हुआ, हम अपने एरर को रिजोल्व करेंगे, और रिजोल्व करने के बाद अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। हमने अपने प्रोग्राम को बिल्ड किया, देखा कि हमारे प्रोग्राम में किसी किस्म का कोई एरर नहीं है। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। जैसे हमने प्रोग्राम को रन किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 1 यहाँ पे आ गया। इसको हमने देखना है कि ये क्यों आया है, इसको भी यहाँ पे नीचे आना चाहिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्केप सीक्वेंस का यूज करके n लिख देंगे। अब हम इसको रन करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि 1 का फैक्टोरियल 1 है, 2 का फैक्टोरियल 2 है, 3 का फैक्टोरियल 6 है, 4 का फैक्टोरियल 24 है, 5 का फैक्टोरियल 120 है, 6 का फैक्टोरियल 720 है, और 7 का फैक्टोरियल 5040 है। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि 1 का फैक्टोरियल 1 कैसे आया। सबसे पहले इसको देखते हैं कि 1 का फैक्टोरियल 1 कैसे आया।
ये आप याद रखिएगा कि 1 का फैक्टोरियल 1 है। हम यहाँ पे ऊपर कहीं इसको लिख लेते हैं कि 1 का जो फैक्टोरियल है वो हमारे पास आया है 1, और ये 1 कैसे आया है ये अब हमने समझना है। और जो 2 का फैक्टोरियल है वो हमारे पास आया है 2, इसको भी हम समझेंगे। और जो 3 का फैक्टोरियल है वो हमारे पास आया है, वो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आया है। 3 का फैक्टोरियल हमारे पास 6 आया है। सो हम देखेंगे कि 3 का फैक्टोरियल 6 हमारे पास किस तरीके से आया है। ये दोनों लूप्स हैं, इन दोनों लूप्स को बस हमने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे फैक्टोरियल किस तरीके से आए हैं। सो इसको एक लाइन में कर लेते हैं, इजी हो जाएगा, ज़रा कोड सारा हमारे सामने होगा। इसको यहाँ पे करते हैं, अब समझते हैं हम। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा आउटर लूप है उसमें m जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और m जा रहा है कहाँ तक, 7 तक, या इसके इक्वल है या इससे लेस है। सो आउटर लूप स्टार्ट होगा, m की वैल्यू हमारी 1 होगी। याद रखिएगा ये आउटर लूप पहली दफा चल रहा है और m की वैल्यू इज इक्वल टू 1 है। ये फर्स्ट टाइम चल रहा है हमारा आउटर लूप, ये आउटर लूप हमारा फर्स्ट टाइम चल रहा है और m की वैल्यू इक्वल टू 1 है। और कंडीशन चेक करेंगे, m इज लेस देन इक्वल टू 7, कंडीशन बिल्कुल ठीक है। और ये जो कोड है हमारा, ये वाला कोड हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा जो कि इस लूप के अंदर है। ये कोड हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसमें क्या होगा, हमने बताया हुआ f इज इक्वल टू 1 है और ये लूप चलेगा n इज इक्वल टू 1, और देखेंगे कि n की वैल्यू 1 है और m की वैल्यू भी 1 है। लूप पहली दफा चल रहा है, n इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे हम नीचे आएंगे और ये वाली जो वैल्यू है, ये हमारी जो स्टेटमेंट है, ये हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब ये स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होगी, f के अंदर क्या स्टोर होगा, f के अंदर स्टोर होगा, f की वैल्यू 1 है इनटू 1। सो एंड 1 इंटू 1 क्या होता है, आपको पता है कि 1 इंटू 1 1 ही होता है। सो इसके बाद दोबारा n की वैल्यू 2 होगी और यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे तो m की वैल्यू 1 है, सो 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन हमारी रॉन्ग हो जाएगी। सो हम लूप से बाहर आ जाएंगे, तो 1 का जो फैक्टोरियल है वो 1 हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं, जब ये वाला फोर लूप हमारा दोबारा चलेगा तो m की वैल्यू काउंट के साथ यहाँ पे 2 हो चुकी होगी। याद रखिएगा अब m की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब m की वैल्यू 2 है हमारे पास, तो कंडीशन चेक करेंगे, 2 इज लेस देन इक्वल टू 7, कंडीशन बिल्कुल ठीक है। हम नीचे आएंगे, यहाँ पे f1 है और हमारे पास यहाँ पे जो f हमारे पास अभी 1 ही है। सो क्या होगा, हमारे पास n की वैल्यू 1 है और हम चेक करेंगे n इज लेस देन इक्वल टू m है, m की वैल्यू अब 2 हो चुकी है। सो ये बिल्कुल ठीक है और कंडीशन ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, ये वैल्यू 1 आ जाएगी। दोबारा लूप चलेगा, प्लस प्लस होगा तो 1 वैल्यू 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे m की वैल्यू 2 है, ये कंडीशन बिल्कुल ठीक है। सो यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पे हम आएंगे नीचे, यहाँ पे f और यहाँ पे क्या करेंगे, वो हम करेंगे n। और इसको जब हम 1 को यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी और 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे f इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2। ये वैल्यू किस तरीके से आएगी, क्योंकि हमारी n की वैल्यू जो है फर्स्ट टाइम लूप चला, जब सेकंड टाइम लूप चला तो n की वैल्यू हमारी 2 हो चुकी है, जो कि हमने m के साथ चेक की है। m की वैल्यू भी दूसरे लूप में 2 है, सो ये वैल्यू हो जाएगी 2। अब दोबारा काउंट बढ़ेगा, यहाँ से n की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 3 को हम m के साथ चेक करेंगे, m की वैल्यू 2 है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हम लूप से बाहर आ जाएंगे। सो जो 2 का जो फैक्टोरियल वो हमारे पास आ जाएगा कितना, 2। अब 3 का फैक्टोरियल जो है वो 6 क्या आएगा। अब याद रखिएगा कि यहाँ पे f के अंदर जो वैल्यू है वो 2 पड़ी हुई है, ये आपने याद रखना कि जो वैल्यू हमने इनिशियलाइज कराई थी 1, ये f के अंदर अब हमारे पास 2 वैल्यू पड़ी हुई है। अब क्या होगा, इसको हम जरा थोड़ा सा रिमूव करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब m की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई है, अब m की वैल्यू हमारे पास हो गई है 3। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि m की वैल्यू 3 है और हमने कंडीशन चेक की m इज लेस देन इक्वल टू 7, बिल्कुल ठीक है। तो अब आ गए हम यहाँ पे लास्ट टाइम जो f के अंदर वैल्यू स्टोर हुई है वो वैल्यू स्टोर हुई है हमारे पास 2। इसको आपने ध्यान में रखना कि वैल्यू हमारे पास 2 स्टोर हुई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे ये लूप हमारा चलेगा, n इज इक्वल टू 1 और n इज लेस देन इक्वल टू m, और m की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है। सो यहाँ 1 के साथ हम कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन बिल्कुल ठीक है, f इज इक्वल टू 1 इंटू n होगा
और उसके बाद ये इसका आंसर 1 आ जाएगा, पहले लूप में आंसर 1 आ जाएगा, काउंट प्लस होगा, दूसरे लूप में आंसर 2 आ जाएगा, फिर काउंट प्लस होगा 3 और तीसरे लूप में आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे f की वैल्यू हमारे पास 2 होगी। तीसरे लूप में जब तीसरी दफा लूप चलेगा, जब n की वैल्यू 3 होगी तो f की वैल्यू हमारे पास 2 थी लास्ट टाइम और n की वैल्यू हमारे पास अभी 3 है, तो 2 3 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, 6। और अब जब काउंट प्लस हो गया n की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो n की वैल्यू यहाँ पे 4 है और यहाँ पे m की वैल्यू 3 है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम लूप से बाहर आ जाएंगे और 3 का जो फैक्टोरियल हमारे पास आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 6। सो इस तरीके से ये कोड हमारा काम करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरीके से हमने इस लॉजिक को समझा, इस प्रोग्राम को समझा है, ये बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ इसमें हमने 2 लूप यूज किए हैं, एक हमारा आउटर लूप है ये वाला और एक हमारा इनर लूप है ये वाला। जब हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा ये सारे का सारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता है। अभी हम दोबारा अपने इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा कोड किस तरीके से चलेगा। सो इसको एग्जीक्यूट किया तो आप देख सकते हैं कि जो 1 का जो फैक्टोरियल है वो 1 है, 2 का फैक्टोरियल 2 है, 3 का फैक्टोरियल 6 है, 4 का फैक्टोरियल जो है 24 होगा। अभी तक हमने 3 तक फैक्टोरियल देखे हैं, जब हम 4 का फैक्टोरियल देखेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें m की वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगी। लेट्स सपोज यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे m की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, m की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी इज इक्वल टू 4। और जब ये लूप चलेगा तो हम कंडीशन चेक करेंगे, m इज लेस देन इक्वल टू 7, तो 4 वैल्यू की कंडीशन बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएंगे, अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो m की क्या है, वो 4 है, तो n की वैल्यू क्या है 1। जब और f के अंदर जो वैल्यू लास्ट टाइम स्टोर हुई है वो हमारी क्या स्टोर हुई है, वो वैल्यू हमारी स्टोर हो गई है जो लास्ट टाइम हमारे पास आई थी, जो हमने 3 का फैक्टोरियल फाइंड किया था, वो फाइंड किया था 6। सो f के अंदर हमारी वैल्यू लास्ट टाइम 6 स्टोर हुई है, ये भी आपने ज़हन में रखना है। तो जब पहली दफ़ा लूप चलेगा तो 6 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा। जब दूसरी दफ़ा लूप चलेगा 6 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। जब तीसरी दफ़ा लूप चलेगा 6 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे 18 आ जाएगा। और 6 जब चौथी दफ़ा लूप चलेगा 6 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 24। सो 4 का फैक्टोरियल हम कह सकते हैं 24 होगा। जब काउंट प्लस करके ये 5वीं दफ़ा चलेगा तो यहाँ पे कंडीशन 5वीं दफ़ा ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो 4 का जो हमारे पास फैक्टोरियल है वो क्या आ जाएगा, 4 का फैक्टोरियल हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा 24। इस तरीके से 5 का फैक्टोरियल है, उसमें भी 24 जो है वो ये फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारी 5 वैल्यू के साथ। तो इस तरीके से 6 है वो 21 f में वैल्यू आ जाएगी, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर f में वैल्यू 70 20 आ जाएगी दोबारा, फिर जो है वो उसके साथ 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी ये वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाएंगी, यानी कि पहले हमारा 1 का फैक्टोरियल है वो 1 आया, फिर 2 का फैक्टोरियल है वो आया, और इस तरीके से हमारी वैल्यूज इस यहाँ पर आती जाएंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की, आज के इस प्रोग्राम की सही से समझ आई होगी। आपने इस प्रोग्राम को खुद भी करना है। जब आप इस प्रोग्राम को करेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अभी हमने प्रोग्राम यहाँ पे चलाया था तो आप देखिए यहाँ पे ये 124 224 324 आ गया। क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी थी। हम ये वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, m रखेंगे, तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चलेगा, ये आप देख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने ये सीखा कि हम अगर 1 और 7 के बिटवीन, यानी कि 1 से लेके 7 तक हम अगर इनके फैक्टोरियल जो है वो फाइंड करें तो वो हम किस तरीके से करते हैं। हमने फॉर लूप का इस्तेमाल किया और फॉर लूप को विदिन फॉर लूप यूज़ किया, यानी कि नेस्टेड फॉर लूप का इस्तेमाल किया, और हमने देखा कि नेस्टेड फॉर लूप को इस्तेमाल करके हम किस तरीके से वैल्यूज़ के फैक्टोरियल फाइंड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के लेक्चर की सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।